मन लगाकर सुनिए दोस्तों, कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब भी मन क्यों अशांत हो जाता है? जब पास में सब कुछ होता है तब भी अंदर एक खालीपन क्यों महसूस होता है? आप किसी के साथ बैठे होते हैं पर दिमाग कहीं और भाग रहा होता है। आप कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं पर विचारों की भीड़ एक सेकंड में ध्यान भटका देती है। सोना चाहते हो पर दिमाग सोने नहीं देता। खुश रहना चाहते हो लेकिन मन बार बार किसी पुराने गम में आपको घसीट ले जाता है। मन यह कोई मशीन नहीं है जिसे एक बटन दबाकर कंट्रोल किया जा सके। यह एक जंगल है, कभी शांत तो कभी उफनता हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है, हम सब इस जंगल में रोजमिस जाते हैं, भटकते हैं, लड़ते हैं और फिर थक कर सोचते हैं कब मिलेगा मुझे सुकून। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि मन को कंट्रोल करना नामुमकिन है, पर क्या आपको पता है गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम अपने मन को समझना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन को अपनी मर्जी से ढाल सकते हैं। अब सोचो जरा, एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो शुरुआत में वो गिरता है, घबराता है, पर जब वो सीख जाता है तब वही साइकिल उसे मंजिल तक पहुंचा देती है। मन भी वैसा ही है। अगर तुम इसे पहचान लोगे तो यही मन तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तुम सच में जाना चाहते हो। पर अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो ये तुम्हें उसी अंधेरे में घुमाता रहेगा जहां तुम पहले से परेशान हो, उलझे हो और खोए हुए हो। हम सब ने वो दिन देखे हैं जब एक छोटी सी बात भी हमें भीतर तक तोड़ देती है। कभी किसी की एक बात, एक पोस्ट, एक नजर पूरा दिन खराब कर देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन को कोई दिशा नहीं दी गई, क्योंकि हमने कभी बैठकर यह नहीं समझा कि हमारा मन आखिर चाहता क्या है। हमें बस ये सिखाया गया, दिमाग लगाओ, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि मन को संभालो। आज की दुनिया में लोग करोड़ों कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां पा रहे हैं, लेकिन हर दूसरे इंसान को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, अकेलापन है। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया जीत ली लेकिन अंदर का मन हार गया। अब अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब यही है कि तुम अपने अंदर कुछ बदलना चाहते हो। तुम अपने मन को समझना चाहते हो। तुम उन विचारों से आजादी चाहते हो जो बार बार तुम्हें पीछे खींचते हैं। और सच कहूं, यह आसान है। हाँ, ये कठिन लग सकता है, पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मन कोई राक्षस नहीं है। यह बस एक भटकी हुई ऊर्जा है जिसे सही रास्ता दिखाना है। अब सवाल यह है, मन को कैसे कंट्रोल करें? जब विचार बेकाबू हों तब उन्हें कैसे शांत करें? जब गुस्सा आए, जलन हो, डर हो, लालच हो, तब अपने मन को कैसे रोका जाए? क्या कोई ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं? आज हम इसी का जवाब खोजने जा रहे हैं। अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, वो मेरी भी सच्चाई रही है और लाखों लोगों की भी। ये बातें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, बल्कि जीवन की उन गलियों से आई हैं जहां हर इंसान कभी न कभी भटका है। और सबसे सुंदर बात यह है कि इनमें से हर उपाय आपको अपने मन के करीब ले जाएगा। हर कदम के साथ आप खुद को थोड़ा और बेहतर समझ पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज तुम सिर्फ मन को समझने नहीं आए हो, बल्कि उसे अपना साथी बनाने आए हो। और इस सफर की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, अपने ही दिमाग की भीड़ से। उस पहले कदम से जहां हम सीखते हैं अपने विचारों को कैसे शांत किया जाए। अब आइए शुरुआत करते हैं उस पहले अचूक उपाय से, जिससे मन को पहली बार पता चलता है कि अब कोई उसे समझने आया है। क्या आपने कभी अपने ही मन से हार मान ली है? कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ सही चल रहा हो तब भी कुछ भीतर से टूट रहा होता है? जैसे कोई लगातार हमें खींच रहा हो, रोक रहा हो। कोई है जो हर सही फैसले को गलत शक में बदल देता है, हर शांति के क्षण को बेचैनी में घोल देता है। वो कोई और नहीं, वो आपका अपना ही मन है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी इस मन को समझने की कोशिश की है? हम पूरी जिंदगी दुनिया को समझने में लगा देते हैं, रिश्ते, पैसे, नाम, शोहरत, लेकिन मन को समझने की एक भी ईमानदार कोशिश नहीं करते। और शायद इसी वजह से हम सबसे ज्यादा उसी से हारते हैं। तो आज हम सिर्फ एक काम करेंगे, मन को समझेंगे, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को समझते नहीं तब तक उसे संभाल भी नहीं सकते। मन कोई ठोस चीज नहीं है जिसे आप पकड़ कर कह सके, अब तू मेरी सुन। मन एक प्रवाह है, विचारों का, भावनाओं का, इच्छाओं का। ये हर पल बदलता है, ठीक उसी तरह जैसे हवा चलती है, कभी तेज, कभी धीमी और कभी बवंडर जैसी। गौतम बुद्ध ने एक बहुत गहरा वाक्य कहा था, मन सब कुछ से पहले आता है, मन से ही संसार बनता है। यानी जिस नजर से आपका मन देखता है वही आपकी दुनिया बनती है। अगर आपका मन शांत है तो जिंदगी के सबसे कठिन दिन भी आसान लगेंगे, लेकिन अगर आपका मन अशांत है तो दुनिया का सबसे सुंदर पल भी आपको सजा जैसा लगेगा। मन की शक्ति इतनी गहरी है कि वह आपके अंदर ही स्वर्ग और नर्क दोनों बना सकता है।
और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने इस मन को समझे बिना ही जीते जाते हैं। कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं सोचता क्या हूं और क्यों सोचता हूं, मेरे विचार कहां से आते हैं, मैं जिस चीज पर ध्यान देता हूं वो मेरे मन में बार बार क्यों लौट कर आती है। अब कुछ लोग कहते हैं मन को रोकना है। नहीं, मन को कभी रोका नहीं जा सकता। जैसे नदी को आप रोक नहीं सकते, उसे रोकोगे तो वो उफन कर बह जाएगी, बाढ़ ले आएगी। लेकिन अगर आप उसे दिशा दे दो तो वही नदी खेत सींचती है, बिजली बनाती है, जीवन देती है। ठीक वैसे ही मन को रोको मत, उसे दिशा दो। और उस दिशा की शुरुआत कहां से होती है? एक बहुत ही छोटे और सरल से अभ्यास से, अपने विचारों को लिखने से। अब आप सोचेंगे क्या लिखने से मन बदल जाएगा? तो सुनिए, जब आप अपने विचार कागज पर उतारते हैं तो आप उन्हें एक दर्पण की तरह देख सकते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर क्या चल रहा है। और जब आप देखना शुरू करते हैं तो आपके पास चुनाव की शक्ति आ जाती है कि कौन सा विचार रखना है और कौन सा छोड़ देना है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई गंदी नदी में से साफ पानी निकालने की कोशिश करे। पहले देखना पड़ेगा ना कि गंदगी कहां है। ठीक वैसे ही आपका मन जब विचारों से भरा होता है और आप उन्हें बाहर नहीं निकालते तो वे अंदर ही अंदर आपको खोखला करने लगते हैं। रोज सुबह या रात को 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, कुछ मत सोचिए, बस लिखिए, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, आज मेरा मन क्यों बेचैन है, क्या कोई ऐसी बात है जो बार बार दिमाग में आ रही है। बस इतना भर लिखने से आपका मन खाली नहीं बल्कि हल्का होता है, क्योंकि मन का बोझ कभी बाहरी नहीं होता, वो अंदर दबे हुए विचारों और अनकहे भावों का परिणाम होता है। और यही फर्क होता है उन लोगों में जो शांत रहते हैं और उनमें जो हमेशा बेचैन रहते हैं। जो लोग मन को समझते हैं वे जान जाते हैं कि हर भावना एक विचार से जन्म लेती है और हर विचार हमारे ध्यान की देन है। इसलिए जो ध्यान करता है, जो अपने विचारों को पहचानता है, वो अपने मन को दिशा देना सीखता है। वो जानता है कि कब चुप रहना है, कब प्रतिक्रिया देनी है और कब खुद से कहना है, ठीक है, ये विचार आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे सच मान लूं। और यही सच्चा मन का नियंत्रण है। कोई बड़ा ज्ञान नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस अपने मन को देखने की ईमानदारी। तो आज से शुरुआत करो, कोई बड़ी बात नहीं, बस छोटी सी आदत। अपने मन को देखो, समझो और उसे अभिव्यक्ति दो। यही शुरुआत है मन को नियंत्रित करने की, जिंदगी को नियंत्रित करने की और खुद को जानने की। जो अपने मन को जीत गया वो पूरी दुनिया जीत सकता है। शुरुआत सिर्फ एक विचार से होती है और आज वो विचार आप हो सकते हो। जब आप मन को देखना शुरू कर देते हैं तो अगला सवाल उठता है, अब इसे शांत कैसे किया जाए? क्योंकि समझ तो आ गया कि विचार आ रहे हैं, बेचैनी है, ध्यान बंटता है, पर अब उस भटकते हुए मन को बिठाया कैसे जाए? और यहीं आता है ध्यान। ध्यान कोई रहस्यमय या आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, ध्यान कोई पाखंड नहीं है और न ही कोई चमत्कारी मंत्र। ध्यान वो दवा है जो हर इंसान के भीतर छिपी अशांति को खोलती है, दिखाती है और धीरे धीरे घोल देती है। ध्यान कोई शोर नहीं चाहता, कोई साधना नहीं चाहता, केवल आपकी उपस्थिति चाहता है। बस बैठो, हाँ इतना ही। रोज 10 मिनट आंखें बंद करके बस बैठो। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं कि आज मैं गहराई में चला जाऊं या आज कुछ खास महसूस करूं। बस सांसों को देखो, जैसे आप किसी नन्हे बच्चे को निहारते हो वैसे ही अपनी सांस को देखो। आती है, जाती है, आती है, जाती है। यही है ध्यान की शुरुआत। मन भागेगा, 1000 बार भागेगा, विचार आएंगे, कल की मीटिंग, बचपन की गलती, भविष्य का डर, पर आप बस लौट आइए अपनी सांसों पर। हर बार जब आप वापस लौटते हैं आप अपने मन को सिखाते हैं कि मैं तुझसे अलग हूं। धीरे धीरे आपका मन भी समझने लगता है, वो आपके साथ बैठना सीखता है। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि ध्यान में कुछ नहीं हो रहा, कि समय बर्बाद हो रहा है, कि मन शांत होने की बजाय और ज्यादा उथल पुथल मचा रहा है। लेकिन यही तो कमाल है, आप पहली बार देख पा रहे हैं कि भीतर कितना चल रहा है। और देखना ही तो ध्यान है। ध्यान वो दर्पण है जिसमें आप अपने मन को बिना फिल्टर, बिना बहाना, बिना कहानी के देखते हैं। और जब आप खुद को जैसा है वैसा देखना शुरू करते हैं तभी तो सच्ची शांति की शुरुआत होती है। ध्यान करना कोई योगी बनने की बात नहीं है, ये कोई जंगल या पहाड़ पर जाने की बात नहीं है। ध्यान करना उस इंसान की जरूरत है जो भीड़ में रहकर भी खुद से जुड़ना चाहता है। और कौन नहीं चाहता? आपने देखा होगा हर महान व्यक्ति, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, कलाकार हो, खिलाड़ी हो या आध्यात्मिक गुरु, हर कोई ध्यान के किसी ना किसी रूप में जीता है। क्यों? क्योंकि ध्यान वो शक्ति है जो आपको भीतर से जोड़ती है। दुनिया आज बाहर से जुड़ने में लगी है, मोबाइल, सोशल मीडिया, खबरें, लेकिन असली क्रांति तब आती है जब आप भीतर से जुड़ते हैं। तो अगली बार जब आप थक जाएं, जब जीवन भारी लगे, जब कुछ समझ ना आए कि क्या करूं, तो कोई हल ढूंढने से पहले
बस 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए। कुछ मत सोचिए, कुछ मत करिए, बस सांसों के साथ रहिए। धीरे धीरे वो आंतरिक शोर जो आपको परेशान करता है धीमा पड़ने लगेगा और एक दिन आप सुन पाएंगे खामोशी की वो आवाज जो हमेशा से आपके भीतर थी। यही ध्यान है, यही शांति की औषधि है और ये औषधि हर दिन चाहिए, हर दिन सिर्फ 10 मिनट, और आप पाएंगे कि जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी में भी आप टूटते नहीं बल्कि भीतर से मजबूत होते जाते हैं। क्योंकि ध्यान कोई पलायन नहीं है, ध्यान एक तैयारी है हर परिस्थिति का सामना करने की। तो क्या आप तैयार हैं? बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने आप से मिलने की शुरुआत कीजिए। ध्यान से कोई चमत्कार नहीं होता, ध्यान से चमत्कार के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं रह जाती। कई लोग कहते हैं मेरा मन बहुत भटकता है, कोई कहता है एक जगह बैठा नहीं जाता, और कोई तो सीधा बोल देता है ध्यान मेरे बस की बात नहीं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ध्यान असल में कोई करने की चीज नहीं है? ध्यान करना नहीं, होना है। मन बहुत चालाक है, जब आप उसे जबरन रोकने की कोशिश करते हो वो और ज्यादा भागता है, पर जब आप बस बैठ जाते हो आंखें बंद करके सांसों के साथ, तो मन समझने लगता है कि अब उसके खेल की जमीन ही नहीं बची। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई आवाज ना आए, ध्यान का मतलब है आप उन आवाजों को देखकर भी शांत रह पाओ। रोज सिर्फ 10 मिनट, कोई कठिन नियम नहीं, कोई विशेष आसन नहीं, कोई पूजा, कोई मंत्र, कोई आडंबर नहीं, बस बैठ जाइए। जहां हैं, जैसे हैं वैसे ही। सांस आती है, सांस जाती है, इसी को देखिए। और जब विचार आए तो उनसे लड़िए मत, बस देखिए, जैसे कोई बादल आकाश में आता है और चला जाता है। यही तो है ध्यान। आपके भीतर सालों से जमा धूल, विचारों का शोर, इच्छाओं की चिल्लाहट, सब धीरे धीरे शांत होने लगता है। पहले दिन कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन भी शायद कुछ महसूस ना हो, पर तीसरे दिन आप महसूस करेंगे कि मन अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। आप अब अपने मन के साथ बैठ सकते हो, और यही तो असली शांति है। गौतम बुद्ध ने कहा था, ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने भीतर ही दीप जलाता है, और जब ये दीप जलता है तब बाहर का अंधेरा डरावना नहीं लगता। मन जब शांत होता है तो वो आपके शत्रु से मित्र बन जाता है, और फिर वही मन आपको रास्ता दिखाता है, निर्णय लेने की शक्ति देता है, और भीतर से इतना स्थिर कर देता है कि दुनिया चाहे जितनी भी हिलती रहे आप डगमगाते नहीं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ भागदौड़ है, जहां हर चीज आपको बाहर की तरफ खींचती है, वहां अगर आप सिर्फ 10 मिनट रोज खुद के साथ बिता लें तो यही सबसे बड़ी क्रांति होगी। ध्यान कोई जादू नहीं है, पर ध्यान से आप अपने भीतर के जादू को पहचानने लगते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, इसमें कोई खर्च नहीं, कोई उपकरण नहीं, सिर्फ एक इच्छा चाहिए खुद को जानने की। तो कल से नहीं, आज से शुरू कीजिए। अभी इसी क्षण बैठिए, आंखें बंद कीजिए और सांसों को देखिए, क्योंकि यही वो दरवाजा है जहां से भीतर की शांति की यात्रा शुरू होती है। कभी अपने आप से पूछा है तुम हर वक्त बेचैन क्यों हो? सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते वक्त उड़ जाता है, रात को नींद नहीं आती, मन कभी यहां होता है तो कभी वहां, कभी लगता है कुछ बड़ा करना है तो कभी लगता है छोड़ो सब बेकार है। ये बेचैनी, ये भटकाव क्यों हर वक्त तुम्हारा पीछा करता है? क्योंकि मन के पास कोई दिशा नहीं है, मन के पास कोई क्यों नहीं है। जिस दिन मन के पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है उसी दिन से उसकी भटकती हुई चाल थम जाती है। मन हवा की तरह है, अगर तुम उसे खुला छोड़ दोगे तो वो इधर उधर उड़ता रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे एक पतंग से बांध दो और उस पतंग की डोर तुम्हारे हाथ में हो तो वही हवा अब उड़ान देती है ऊंचाइयों तक। इसलिए याद रखो, मन को रोक नहीं सकते पर उसे दिशा जरूर दे सकते हो, और दिशा तब मिलती है जब जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य होता है। लक्ष्य का मतलब सिर्फ कोई करियर, नौकरी या पैसे कमाना नहीं है। लक्ष्य का मतलब है एक ऐसा उद्देश्य जो तुम्हारे अंदर आग जला दे, एक ऐसा क्यों जिसके लिए तुम थकने के बाद भी उठो, जिसके लिए तुम अपने डर को भी पार करो, जिसके लिए तुम हर दिन एक नया संघर्ष स्वीकार करो। मन तब शांत होता है जब उसे किसी गहरी चीज की तलाश में लगाया जाए, वरना वो बाहर के दिखावों, कंपैरिजन और फालतू विचारों में उलझा रहता है। देखो बच्चों को, अगर उन्हें खेलने के लिए कोई टॉय न मिले तो वो जमीन की मिट्टी से भी खेलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मन कुछ करना चाहता है। अगर तुम उसे कुछ सार्थक नहीं दोगे तो वो कुछ भी उठा लेगा, सोशल मीडिया, गॉसिप, कंपैरिजन, दुख, क्रोध, घमंड। लेकिन अगर तुम उसे एक मकसद दे दो तब वही मन साधना बन जाता है। तब वो डिस्ट्रैक्शन से लड़ता नहीं, उन्हें पार कर जाता है। यही कारण है कि महान लोग, महात्मा बुद्ध, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, उनके चेहरे पर एक स्थिरता थी। क्यों? क्योंकि उनका मन कोई इधर उधर नहीं दौड़ रहा था, वो एक ही दिशा में पूरी ऊर्जा के साथ बह रहा था। इसलिए आज से अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं किस दिशा में जा रहा हूं?
क्या मैं अपने दिन इस तरह बिता रहा हूं कि वो मुझे मेरे मकसद के पास ले जा रहे हैं, या मैं बस अपने मन की पकड़ में फंसा हुआ हूं? लक्ष्य तय करना, मन को आजाद करना है, क्योंकि जब तुम्हारे पास एक क्यों होता है तब कैसे अपने आप मिलने लगते हैं। मन एक घोड़ा है, या तो वो तुम्हें खींच कर गिरा देगा या तुम उसे साध लो और वो तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां पहुंचने का सपना तुमने भी नहीं देखा। इसलिए आज अभी बैठो, सोचो और लिखो, मेरा जीवन किस दिशा में जाना चाहता है। फिर देखो, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे वफादार साथी बन जाएगा। जब मन के पास एक मकसद होता है तो वो शोर नहीं करता। कभी ध्यान दिया है, सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हो? आंख खुली नहीं होती और हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है। फिर वो एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरी, और फिर बिना कुछ सोचे स्क्रॉलिंग शुरू। 30 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर दिन भर इसी का चक्कर। तुम सोचते हो मैं तो बस थोड़ा टाइम पास कर रहा हूं, लेकिन असल में तुम्हारा मन धीरे धीरे बीमार हो रहा है। हाँ, ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। मोबाइल और स्क्रीन से भरा हुआ जीवन आज का सबसे मीठा जहर है। तुम्हें पता भी नहीं चलता, पर ये छोटे छोटे रील्स, स्टोरीज, वीडियो तुम्हारा ध्यान तोड़ रहे हैं, तुम्हारी शांति खा रहे हैं, तुम्हारे मन को अस्थिर बना रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को जिस चीज में लगाओगे वो वैसा ही बन जाएगा। अगर तुम दिन भर अपने मन को तेज, चमकदार, उथली और तड़क भड़क चीजों में लगाओगे तो मन भी वैसा ही बन जाएगा, बिल्कुल बेचैन, उथला और थका हुआ। सोचो, तुम्हारा दिमाग अब किसी एक चीज पर ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाता। किताब पढ़ने बैठो, मन उचट जाता है। किसी से बात करो, ध्यान भटक जाता है। काम करने बैठो, 5 मिनट बाद फोन की तरफ हाथ चला जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये डिजिटल थकान है। ये मन की आंतरिक गड़बड़ी है और इसका इलाज है डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन, हाँ, हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने आप को मोबाइल, स्क्रीन और इंटरनेट से दूर रखो। कोई स्क्रॉलिंग नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। शुरू में मन परेशान होगा, बार बार फोन की तरफ हाथ जाएगा, एक बेचैनी सी होगी, लेकिन वही तो असली संकेत है कि तुम्हारा मन अब डिजिटल गुलाम बन चुका है। पर जैसे जैसे तुम ये आदत तोड़ना शुरू करोगे, तुम महसूस करोगे एक नई शांति। एकदम जैसे शोर से भरे कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाए और तुम पहली बार अपनी असली आवाज सुन सको। तब तुम खुद से जुड़ने लगोगे, तब तुम्हारा ध्यान बढ़ेगा, तब तुम फिर से गहराई से सोचना सीखोगे। देखो, मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन बिना नियंत्रण का उपयोग जरूर बुरा है। तुम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप को इस्तेमाल करो, लेकिन इस तरह नहीं कि वो तुम्हें इस्तेमाल करे। हर दिन एक डिजिटल ब्रेक लो, वो 1 घंटा खुद के लिए रखो। कभी पार्क में अकेले बैठो, कभी चुपचाप किताब पढ़ो, कभी बस खिड़की से बाहर देखो। शुरुआत में अजीब लगेगा, पर वही अजीबपन तुम्हारे मन की असली भूख है। मन को स्क्रीन से नहीं, शांति से, मौन से, प्रकृति से भोजन चाहिए, वरना ये बेचैनी, ये घबराहट, ये ध्यान का टूटना तुम्हारा रोज का हिस्सा बन जाएगा। एक बार सोचकर देखो, अगर तुम एक दिन फोन बंद कर दो तो क्या तुम बेचैन हो जाते हो? अगर हां, तो इसका मतलब है तुम्हारा मन आजाद नहीं है। इसलिए आज ही से शुरुआत करो। 1 घंटा, बस 1 घंटा रोज, खुद के साथ, बिना स्क्रीन के। शुरुआत छोटी होगी पर असर बहुत गहरा होगा, क्योंकि जब मन स्क्रीन से हटता है तभी वो असली दुनिया को देख पाता है, अपने रिश्ते, अपने लक्ष्य, अपने आप को, और वहीं से शुरू होती है मन की असली शांति। डिजिटल शोर को बंद करो, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देगी। कभी सोचा है तुम्हारा मन क्यों बार बार बेचैन हो जाता है? क्यों छोटी छोटी बातों में झुंझलाहट होती है? क्यों बिना कारण भी थकान महसूस होती है? इसका जवाब बाहर नहीं, तुम्हारे शरीर में है। हाँ, मन और शरीर, ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, जैसे आत्मा और सांस। जिसका शरीर अस्त व्यस्त होता है, उसका मन भी अक्सर अस्त व्यस्त ही रहता है। गौतम बुद्ध ने वर्षों पहले कहा था, स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ चेतना का जन्म होता है। लेकिन आज के समय में हमने अपने शरीर को नजरअंदाज कर दिया है। रात भर जागना, सुबह देर तक सोना, बिना भूख के खाना, फालतू चीजों से पेट भरना और दिन भर कुर्सी से चिपके रहना। तुम सोचते हो ये तो नॉर्मल लाइफ है, लेकिन असल में ये असामान्य थकावट है जो धीरे धीरे तुम्हारे मन को भी खोखला कर रही है। याद रखना, जब पेट भारी होता है मन हल्का नहीं रह सकता। जब नींद पूरी नहीं होती तो सोचने की शक्ति भी टूट जाती है। जब शरीर जड़ हो जाता है तो मन कभी उड़ नहीं सकता। इसलिए अगर मन को नियंत्रण में लाना है तो सबसे पहले अपने रूटीन को बदलो। सुबह समय पर उठो, ना अलार्म से डरकर, बल्कि सुकून से, सूरज की पहली किरण के साथ। 1 गिलास पानी पियो, थोड़ी देर शरीर को हिलाओ। सिर्फ 10 से 15 मिनट की हल्की कसरत भी मन के भीतर की थकान को बहा सकती है। और खाने की बात करें तो आज का खाना सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए नहीं होना चाहिए,
बल्कि मन की स्थिरता के लिए होना चाहिए। कम मसाले, ज्यादा पोषण, कम तला, ज्यादा ताजा, क्योंकि जैसा भोजन वैसा ही भाव। फिर रात को समय पर सोना, फोन के उजाले से नहीं, शांति की अंधेरी गोद में, जहां मन को आराम मिले और अगली सुबह फिर से जीने की ऊर्जा मिले। कहते हैं दिनचर्या ही चरित्र बनाती है, और मैं कहता हूं दिनचर्या ही मन को दिशा देती है। तुम्हारा मन कोई अकेली चीज नहीं है, वो तुम्हारे उठने, बैठने, खाने, चलने, हर छोटे से छोटे आदत का हिस्सा है। इसलिए अगर मन को मजबूत करना है तो शरीर को सहयोगी बनाना होगा, न कि दुश्मन। तुम सोचो, अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो, नींद पूरी हो, पेट साफ हो, श्वास गहरी हो, तो क्या तुम चिंता में डूबे रह सकते हो? नहीं, क्योंकि स्वस्थ शरीर मन को एक मजबूत आधार देता है। वो विचारों को टिकने की जगह देता है, भावनाओं को स्थिरता देता है, और तब तुम न सिर्फ शांत महसूस करते हो बल्कि शक्तिशाली भी। शक्ति सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती, बल्कि उस इंसान में होती है जो अपने मन को हर दिन अपनी दिनचर्या से साधता है। इसलिए शुरुआत आज से करो। घड़ी मत देखो, बस अपने शरीर को सुनो। वो खुद बताएगा कि कब उसे नींद चाहिए, कब उसे चलना है, कब उसे हल्का और सच्चा भोजन चाहिए। और जब तुम उसका आदर करोगे तो मन खुद ब खुद तुम्हारी बात मानने लगेगा, क्योंकि जब शरीर तुम्हारे साथ होता है तब मन तुम्हारे वश में होता है। मन को बदलना है तो दिन की शुरुआत बदलो। यही पहला कदम है एक शांत जीवन की ओर। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, तुम जो सोचते हो, जैसा महसूस करते हो, वो वाकई तुम्हारा है या किसी और का असर? मन बहुत ही कोमल चीज है। ये मिट्टी की तरह है, जिसमें जो बीज बो दो वो उसी रंग का पेड़ बन जाता है। और इस मिट्टी में सबसे ज्यादा बीज कौन बोता है? तुम्हारे आसपास के लोग। तुम जिनके साथ बैठते हो, जिनसे बातें करते हो, जिनकी बातें सुनते हो, जिनका व्यवहार रोज देखते हो, वो सब धीरे धीरे तुम्हारे मन की दीवारों पर रंग चढ़ाते रहते हैं। अगर तुम हर दिन नकारात्मक, शिकायत करने वाले, गॉसिप करने वाले लोगों के बीच रहते हो तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाता है। हर बात में दोष, हर मौके में डर, हर दिन में थकावट। तुम सोचते हो मैं तो बस चुपचाप उनके साथ हूं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन फर्क पड़ता है, बहुत गहराई से पड़ता है। मन बहुत धीमे धीमे किसी के व्यवहार, शब्दों और ऊर्जा को सोखता है, जैसे गीला कपड़ा धूप में रंग सोखता है। और यही वजह है कि अगर तुम सही संगत में नहीं हो तो चाहे तुम कितना भी ध्यान कर लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, तुम्हारा मन बार बार उन्हीं पुराने अशांत रास्तों पर लौट जाता है। इसलिए अगर तुम वाकई अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो सबसे पहले संगत बदलो। उन्हें मत देखो जो तुम्हें नीचे गिराते हैं, उन्हें मत सुनो जो हर वक्त दुनिया को दोष देते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहो जिनकी आंखों में सच्चाई है, जिनकी बातें तुम्हें भीतर से सुकून देती हैं, जिनसे मिलकर तुम्हें अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा मिले। कभी कभी बस एक अच्छा दोस्त, एक समझदार गुरु या एक शांत व्यक्ति का साथ मन की दशा को पूरी तरह बदल सकता है। और अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो किताबों को दोस्त बना लो, महापुरुषों के विचारों को संगत बना लो। उन वीडियो को देखो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, ना कि वो जो तुम्हारा ध्यान बांटते हैं। संगत हमेशा जिंदा इंसानों की नहीं होती, संगत शब्दों की भी होती है। जैसे तुलसी के पास बैठने से सुगंध आती है, वैसे ही अच्छे लोगों के पास रहने से मन में सहज शांति उतरती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन सदा हुआ रहे तो उन्हें चुनो जो खुद भी अपने जीवन को साध रहे हैं। याद रखो, मन को सुधारना है तो माहौल सुधारो। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ एक निर्णय है। किसके पास बैठना है, किससे बात करनी है, और सबसे ज्यादा किसे अपने मन में जगह देनी है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन से तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा, ना कि तुम्हारे खिलाफ। तो आज से ही एक सवाल खुद से पूछो, मैं जिन लोगों के बीच हूं, क्या वो मेरे मन को ऊपर उठा रहे हैं या धीरे धीरे गिरा रहे हैं? और फिर जवाब के अनुसार अपने संग को चुनो, क्योंकि वही संग तुम्हारा संसार बनाता है। मन का रंग संगत से चढ़ता है, तो क्यों ना उसे शांति और प्रेरणा से रंग दिया जाए। क्या तुम कभी खुद से मिले हो? नहीं, सच में भीड़ से हटकर, शोर से बाहर, हर रिश्ता, हर काम, हर रोल को छोड़कर बस खुद के पास बैठकर खुद से बात की है। हम दुनिया से सब कुछ पूछते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्यों परेशान हूं, क्या मैं सही हूं, लेकिन खुद से कभी नहीं पूछते। हर दिन कितनों से बात करते हैं, दोस्तों से, परिवार से, सोशल मीडिया से, लेकिन जिस इंसान को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है वो खुद है। कभी 10 मिनट अकेले बैठकर सिर्फ ये पूछो, मैं क्या चाहता हूं, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, क्या मैं वाकई खुश हूं? शुरू में शायद अजीब लगेगा, शब्द नहीं मिलेंगे, मन इधर उधर भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे मन तुम्हारी तरफ देखना शुरू करेगा, तुम्हारी आवाज को सुनना सीखेगा, और फिर तुम्हें ऐसे जवाब मिलेंगे जो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं दे सकता।
क्योंकि सच तो यही है, मन को कोई और नहीं समझ सकता सिवाय तुम्हारे। एकांत में बैठने का मतलब ये नहीं कि तुम अकेले हो, बल्कि ये है कि तुम खुद के साथ हो। और जब कोई इंसान खुद के साथ रहना सीख जाता है तो दुनिया के सबसे कठिन रिश्ते यानी खुद से उसका रिश्ता साफ, मजबूत और शांत हो जाता है। अधिकतर दुख इसलिए होते हैं क्योंकि हम खुद को नहीं सुनते। हम अंदर उठ रही आवाजों को नजरअंदाज करते हैं। हम भागते हैं काम में, स्क्रीन में, रिश्तों में, लेकिन सवाल वहीं रह जाते हैं, दिल के कोनों में धकेले हुए, अनसुने। एकांत वो आईना है जिसमें तुम अपना असली चेहरा देख सकते हो, बिना मेकअप, बिना मुखौटे, बिना डर। और जब तुम खुद को देख लेते हो तो बदलाव वहीं से शुरू होता है। एकांत कोई डरावनी चीज नहीं है, ये तो वो जगह है जहां मन सबसे ज्यादा आराम करता है, जहां कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा मन। अगर हर दिन बस 10 मिनट तुम खुद के साथ बैठो तो धीरे धीरे मन तुम्हारे अंदर घर बना लेता है। और जब मन घर में रहता है तो दुनिया का कोई भी तूफान उसे डिगा नहीं सकता। तो आज से एक आदत बनाओ, हर दिन कुछ देर मोबाइल बंद करो, शोर बंद करो और खुद से पूछो, तू ठीक है ना? क्या चाहिए तुझे? क्यों बेचैन है तू? जवाब धीरे धीरे आएंगे क्योंकि मन बोलता है। अगर तुम सुनो, खुद से मिलने जाओ, वहां तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम भागते रहते हैं, हर सुबह नींद खुलती है और एक दौड़ शुरू हो जाती है, काम की, जिम्मेदारियों की, दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की। लेकिन क्या कभी रुके हो? कभी खुद से पूछा है, ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मैं खुद को समझ पाया हूं? समय का सबसे बड़ा धोखा यही है, यह तुम्हें इतना व्यस्त कर देता है कि तुम अपने सबसे जरूरी रिश्ते को भूल जाते हो, अपने मन से। बचपन में हम अपने आप से बातें करते थे, आईने के सामने, खिलौनों से, अपने ख्यालों में खोए रहते थे। लेकिन बड़े होते ही हमें सिखाया गया, अकेले मत बैठो, सोचोगे तो डिप्रेशन हो जाएगा। खुद से बात करना पागलपन है, पर सच्चाई ये है, सबसे समझदार वो होता है जो खुद को सुनना जानता है। आप जब खुद से मिलने बैठते हो तब शुरुआत में मन शोर करता है, सोशल मीडिया की यादें, लोगों की बातें, भविष्य की चिंता और बीते कल की कसक। लेकिन अगर आप धैर्य से बैठे रहो तो धीरे धीरे ये शोर कम होने लगता है, जैसे कोई झील की सतह शांत हो रही हो। और फिर उस झील में आपको अपना असली चेहरा दिखने लगता है, वो जो दुनिया से छुपा रहता है, वो जो असली आप है। एकांत में बैठना कोई आलस्य नहीं है, ये सबसे सक्रिय साधना है, क्योंकि उस समय आप अपने डर से मिलते हैं, अपनी भावनाओं से टकराते हैं और अपने सत्य को छूते हैं। कभी 10 मिनट बैठकर सिर्फ सांसों को सुनो, कभी अपने दिल की धड़कनों को महसूस करो, कभी आंखें बंद करके ये सोचो, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? ये सवाल तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें स्पष्टता देंगे। क्योंकि जब तुम अपने ही सवालों से भागते हो तब मन बेचैन होता है, और जब तुम उन्हें अपनाते हो मन धीरे धीरे शांत होता है। और जान लो, मन को कंट्रोल करने का सबसे गहरा उपाय यही है, खुद को समझना। और खुद को समझने की शुरुआत वहीं से होती है जहां शोर बंद होता है और एकांत शुरू होता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सब कुछ पाने के बाद भी दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद से नहीं पूछा कि उन्हें असल में क्या चाहिए। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन वो हर रोज खुद से मिलते हैं और उनके चेहरे पर शांति दिखती है जो किसी मोल से नहीं मिलती। आज से तय करो, हर दिन 10 मिनट, कोई मोबाइल नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा मन। शुरुआत मुश्किल होगी, लेकिन जैसे जैसे ये आदत बनती जाएगी तुम्हें लगेगा जैसे तुम किसी पुराने भूले हुए दोस्त से मिल रहे हो, खुद से। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो दुनिया की कोई भी स्थिति तुम्हारा मन नहीं हिला सकती, क्योंकि तुम्हारा मन फिर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर टिकने लगता है। और जब मन तुम्हारे भीतर घर कर लेता है तब तुम कहीं भी हो, भीड़ में या एकांत में, तुम शांति में होते हो। तो अगली बार जब दुनिया तुम्हें थका दे या जब मन बेकाबू हो जाए तो बाहर मत भागो, बस खुद के पास लौट आओ। शांति बाहर नहीं है, शांति भीतर है, बस खुद से मिलने की हिम्मत चाहिए। तो दोस्तों, मन को कंट्रोल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी समझ, थोड़ी मस्ती और थोड़ी सच्चाई चाहिए। थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा हंस लो, थोड़ा अकेले बैठो और थोड़ा खुद को जान लो, मन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। क्योंकि असली बात तो यह है, या तो आप अपने मन को चलाओगे या मन आपको नचाएगा, जैसे जलेबी की दुकान पर खड़ा बच्चा। और अगर आज की वीडियो ने आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ला दी हो या दिल में कोई बात गहराई तक उतर गई हो, तो भाई बहन, एक लाइक तो बनता है बॉस। और हाँ, ऐसे ही और मजेदार, मोटिवेशनल और दिल से जुड़ी बातें हर हफ्ते लाने वाले हैं। तो अभी सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, ताकि जब अगली बार हम मन को समझाने आए आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी कर देना, किसी का मन शायद आज आपके एक क्लिक से संभल जाए। चलते हैं,
पर याद रखना, मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में है। धन्यवाद। मुस्कुराइए।